बदमाश। सॉरी बेबे, आज के बाद तुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। छोड़, तेरी गलतियों पे मुंह फुला के बैठूंगी तो पूरी जिंदगी मुंह फुला के बैठना पड़ेगा, वैसा है तू। सॉरी। वही तो, नानी और नाती की दोस्ती हो गई तो बच्चे का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। अब डर किस बात का, अब तो चिट्ठी भी मेरे हाथ में है। चल शन्नू, शुरू हो जा। सॉरी बेबे, अब आज की बात तुझसे कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। माफ कर दूंगी एक शर्त पे। बोल। तू इधर उधर सड़कों पे नहीं भटकेगा। जा अपनी बाप की फैक्ट्री और संभाल उसे। हेलो। हेलो मिस्टर जीत। क्या स्पीकिंग? या मैं इंडिया फॉक्सी फाइनेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। आपने jobnest.com पे अपना सीवी अपलोड किया था। हाँ जी जी सर, मैंने किया था अपलोड। प्लीज बोलिए। या तो आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। या श्योर, प्लीज आप एड्रेस बताइए। नो प्रॉब्लम, मैं आज मिल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। किसका फोन था? वो एक आज मुझे बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन आज ही जाना है यार। वाह जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये इंटरव्यू जरूर क्लियर करोगे। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं सब संभालूंगी। तुम बस जाओ और अच्छे से अपना इंटरव्यू दो। बेबे अभी अभी बीमारी से उठी है कि बोल की रही है। एक किसी लायक नहीं हैगा, एक की कह रही है फैक्ट्री संभालेगा। ए लफंडर है लफंडर। दामाद जी, इकलौती औलाद है आपकी। आपकी जायदाद, आपकी फैक्ट्री, आपका घर सब इसी का तो है, तो संभालने दीजिए इसे। जा। ठीक है बेबे, चलो सोने। दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। ना, कभी नहीं करूंगा। वेरी गुड। चन्नू, मेरा मुंह ताकती रहेगी। चाय बना अदरक वाली, कुछ खाने को ला। जी माँ जी, लाती हूँ। वीरेन जी। हाँ जी। बाहर से थोड़े तुलसी के पान ले आइए ना, थोड़ा खाऊंगी तो गला ठीक हो जाए। हाँ बेबे, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। सुरभि, जरा चलना तो मेरे साथ। चल वरुण। देखिए दामाद जी, जवानी का तकाजा है, गरम खून है इस वक्त। हरमन गुस्से में, अभी ना कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। वो थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं सब संभाल लूंगी। उसे फिक्र न करो। चंगा बेबे। माँ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और सहरक जी ने इस तरह हरमन और सौम्या को उनकी नजरों में गुनहगार बना दिया। ये चिट्ठी तो गई। बेचारी जी। तो मिस्टर जीत, कांग्रेट्स। आज से इस कंपनी का हिस्सा है और कल से आप ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks a lot for having me on board, sir, and I assure you that I'll give my level best to make your company profitable. और मैं कंपनी को कल से ही ज्वाइन कर लूंगा सर। Thank you so much. कल से काम नहीं, तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। Thank you so much, sir. You are most welcome.
ये जीत है, ठीक से देख इसे। इसे तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब पे रखना है। वरना तुम समझ सकते हो तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? घबरा क्यों रहे हो? हम लोग कोई गुंडे मवाली थोड़ी हैं, शरीफ इंसान हैं। थोड़ी सी परेशानी हो गई है तो आपकी मदद चाहिए। बैठिए 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 बैठिए। अब जैसे इसे काम दिया है, ठीक वैसे ही उसका जीना हराम कर देना। मैं हर हाल में जीत की बर्बादी चाहता हूं, और अगर उसकी बर्बादी में तुम रुकावट बने तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है हमारा। सॉरी जी, वो इतना सारा काम है और आप कहीं खोए हुए थे, इसलिए मैंने। यार गुलाबो, मैं ये सोच रहा हूँ कि हरक सिंह का कोई भरोसा नहीं। फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर बंटवारे की बात करेगा, फिर फैक्ट्री से निकाल देगा। हरमन जी, आपके पापा जी हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी इसी बात का तो कायल हूँ मैं। कहाँ से लाई हो इतना अच्छा दिल जिसमें इतने अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। मेरा दिल तो कभी इतना अच्छा नहीं सोचता। हरमन जी, आपका दिल ना बहुत 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 अच्छा है, इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ। क्या बात कहती गुलाबो, इस बात पे तो आप भी ना, ऑफिस है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाइए, सारे वर्कर्स और स्टाफ को बुला लीजिए। अच्छे खासे रोमांटिक सीन की ऐसी की तैसी करना कोई तुमसे सीखे। बुलाता हूँ तुम्हारे स्टाफ को। वैसे स्टाफ को क्यों बुलाया? पहले आप बुलाइए, फिर बताऊंगी। ओके बॉस। देखिए जी, अब से आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सब जान सके कि आज से ये फैक्ट्री बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसे मेरे पति हरमन सिंह जी चाहते हैं। हरमन जी ने सोचा है कि फैक्ट्री में अब से जितने भी खिलौने बनेंगे उसमें से सिर्फ आधे खिलौनों की ही एंट्री रजिस्टर में की जाएगी और बाकी के बचे हुए खिलौने हम अपने नाम से बेचेंगे। इस तरह से फैक्ट्री का आधा हिस्सा हमारे नाम पर हो जाएगा और हम चाहते हैं कि ये बात हरमन जी के पिताजी हड़प जी को पता ना चले और इस बात से जिस किसी को भी एतराज है वो बाहर कहीं भी अपने लिए नौकरी ढूंढ सकता है। जी, ये नया काम शुरू करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों से? मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग आइए, अपना काम कीजिए, अपनी तनख्वाह लीजिए और घर जाइए। कहाँ बाप बेटे के झगड़े में पड़ रहे हैं, और बाप बेटे के झगड़े में पड़कर बेरोजगार होना कहीं की अक्लमंदी थोड़ी है। बस यही आप सबसे कहना था जी।
सौम्या, ये सब क्या था? और क्या सोचा क्या है तुमने? मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे साथ चलिए। चलिए। अरे लेकिन ले कहाँ जा रही हो? साहब, इन्हें ड्रग्स के इल्जाम में फंसाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग तो फैक्ट्री अपने नाम करने की बात कर रहे हैं। हाँ सर। मैंने कुछ नहीं किया। देखा मैंने, कुछ नहीं किया तुमने। उन बेकसूर किन्नरों को ऐसे घिनौने अपराध में फंसाकर आपको जरा भी शर्म नहीं आई? कहां गई आपकी इंसानियत? मेरी बीवी की बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुन, वो नाटक हमने आपकी सच्चाई पता करने के लिए किया था, और अब यही सच्चाई आप थाने में जाकर दरोगा जी से कहेंगे और उन किन्नरों को रिहा करवाएंगे। चलिए हमारे साथ। अबे कैसा चिरकुट चोर है तू? कभी बिजली चोरी करता है, कभी आटे की बोरी। साले तेरे बाप का घर है क्या? अरे साहब, रेगुलर कैदी हूँ, कुछ तो इज्जत करो। इन किन्नरों के साथ कहाँ बंद कर रहे हो मुझे? कोई दूसरी कोठरी चलेगी मुझे साहब। चल। अरे साहब, कहाँ बंद कर रहे हैं इन लोगों के साथ मुझे? तेरे बाप का घर है क्या जो अपने लिए कमरा पसंद करेगा? देखा तुम लोगों ने, एक 2 कौड़ी का मुजरिम भी तुम लोग के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और तुम लोग हरमन सिंह की कंपनी में काम करके उनके साथ रहने के ख्वाब देख रहे हो। ये उसकी सजा है, ताकि तुम लोगों को अपनी औकात अच्छी तरह से याद रहे। दरोगा जी, बेकसूर को सजा देने का हक आपका नहीं बनता है। छोड़ दीजिए इन सबको। या तो तू सच बताना शुरू कर, या फिर मैं तुझे मारना शुरू करता हूँ। बताता हूँ साहब। साहब, ये लोग बेकसूर हैं। इन्हें फंसाने के लिए मैंने ही फैक्ट्री में ड्रग्स रखा था। हवलदार, किन्नरों को छोड़ दो। यस सर।